महाराज जी, मृत्यु क्या है और क्यों डर लगता है इससे? मृत्यु एक भ्रम है, सत्य वस्तु नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कैसे भ्रम है। पंचभूतों से रचित ये शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। 5 तत्वों से रचित शरीर है। वो अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसमें मरा कौन? मरा नहीं ना, शरीर में मरा नहीं ना। और आत्मा विनाशी चैतन्य घन है, उसको कोई मार सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इनके द्वारा आत्मा का कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। तो मरा कौन? शरीर पंचभूत में मिल गए, आत्म तत्व अंतर ध्यान हो गया, मरा कोई नहीं। अब हम मरे। अब इसकी मरे की व्याख्या करते हैं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसमें नियत समय तक रहना है, 50 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है इस शरीर से। इस शरीर से हट जाना मरण कहा जाता है, और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण का अस्तित्व नहीं है, भ्रम है। न मृत्यु है न जन्म है। और जब आप जन्म स्वीकार करते हैं तो मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब न जन्म है न मृत्यु है, एक भ्रम चल रहा है, इसी भ्रम को मिटा दो। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो, तो जो मैं तत्व है उसमें कभी किसी की दाल नहीं गल सकती, न काल की, न मृत्यु की, न अस्त्र की, न शस्त्र की। तो वो अपने स्वरूप में स्थित। शरीर का राग छूट गया, वो जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु विजयी हो गया। मृत्यु ट्रांसफर है। मृत्यु का मतलब है ट्रांसफर। यही है अगला जन्म, और ये छोड़ना हुआ मृत्यु। मृत्यु और जन्म एक भ्रम है, अज्ञान जनित है। जब तक ये नष्ट नहीं होगा अज्ञान, तब तक ये क्रम परंपरा चलती रहेगी। जैसे स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, अब उसके बचाने का उपाय क्या है? वो जोर से चिल्ला पड़ा, मैं डूब रहा हूं, बचाओ। अब जितने जागने वाले हैं, अब क्या उपाय कर सकते हैं? समुद्र के आसपास वो अपने को देख रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, हल्ला मचा रहा है कि आसपास लोग हैं, मुझे बचा लें। और वो आवाज जोर से निकल पड़ी उसकी स्वप्न में, मैं पानी में डूब रहा हूं, समुद्र में, मुझे बचाओ। अब हम तैराक लावें या नाविक लावें, ये क्या करें? तो एक केवल उपाय है, जगा दो से। जगा दो तो एक बूंद पानी नहीं था। जहां डूब के मर रहा था, एक बूंद पानी नहीं था, केवल स्वप्न था। नहीं तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पहले रूप नहीं था, 60 वर्ष पहले ये रूप नहीं था। अब आगे पता नहीं कितने मिनट बाद ये रूप नहीं रहेगा। ये बीच में केवल भाषित हो रहा है, इसलिए सपना है। अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो जैसे आपकी गाड़ी आपके पैसे के अनुसार है, ऐसे गाड़ी है। खूब बढ़िया दान पुण्य भजन किए हो तो तेजस्वी स्वरूप और रुपया पैसा खान पान सब दुनिया का वैभव सब सुख एकत्रित है। गाड़ी है, तुम थोड़ी हो। आत्मा तो जैसे हमारी वैसी चींटी की, जैसे हमारी वैसी सुअर की, जैसे हमारी वैसी चराचर जीव की। आत्मा तो एक ही है। अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं। जैसे सूर्य एक है और घड़े करोड़ों रखे हो तो करोड़ सूर्य भासते हैं, है नहीं? सूर्य तो